बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं यीसु मिर्शा और आप देख रहे हो यीसु मिर्शास फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ख़ानदान में मशहूर कर देने वाली अंडे मसाले की रेसिपी आपके लिए लाया हूं। आज मैं आपको अंडे मसाले की ऐसी रेसिपी सिखाने वाला हूं कि इंशाल्लाह ये अंडा मसाला बनाने के बाद पूरे ख़ानदान में आप जैसा अंडा मसाला यकीन माने कोई नहीं बना सकेगा। और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर ना बहुत ही अहम कई गुना ज़्यादा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, यहाँ पर आपने सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर आपने हाफ कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज के प्याज थे जिसको आपने इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। एंड मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपने इन प्याज़ों को लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तब तक आपने इसको पकाना है। तो चलिए जी, यहाँ पर माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट के बाद हमारे जो प्याज है वो लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए। अब यहाँ पर ये मेरे पास जो है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको आपने इस तरीके से काट के इसमें ऐड कर देना है। एक छोटी इलायची और 2 लौंग के दाने आपने इसमें ऐड कर देने और फिर से यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। ये 2 चीज़ें आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें जो है 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून इसमें मिक्स पाउडर मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देंगे जो कि बहुत ही अहम है। हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जो कि अंडे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। ये 3 से 4 मसाले ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। बाकी आपने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना। ये मसाले ऐड करने के बाद जब आप इसकी मिक्सिंग करोगे ना तो आप यकीन मानो ऐसी खुशबू आपको आएगी जो आपको पहले कभी भी फील नहीं हुई होगी। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना ताकि ये जले ना। एंड अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे एंड इसको ऊपर से ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाने के बाद ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा मसाला अब सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपने इन सभी चीज़ों को साबुत नहीं छोड़ना। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से इस चम्मच की मदद से बिल्कुल पीस देना है। एक दानेदार सी ग्रेवी यहाँ पर आपने इसकी बना लेनी है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को नीचे से लो कर लेना है और इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि जले ना। एंड अब यहाँ पर आपने इसके अंदर अंडे डालने शुरू कर देना। यहाँ पर मैंने 6 अंडे लिए जो कि आपने एक एक करके इसमें इस तरीके से ऐड करना शुरू कर देना। ठीक है, यही प्रोसेस आपने सेम इसी तरह ही करना है, इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो अंडा मसाला है वो ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, अंडे डालने के बाद अब यहाँ पर आपने इसको छेड़ना नहीं है, एकदम से आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और 3 से 4 मिनट इसी तरह आपने इसको छोड़ देना है। चलिए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, ढक्कन हटा देते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह से हमारे अंडों का जो शेप था वो चेंज हो चुका है। ठीक है, हमारे अंडों ने शक्ल चेंज कर दी है, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से इस तरीके से हिलाना है और अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इन सभी अंडों की मिक्सिंग कर लेनी है। हमारा जो मकसद था वो पूरा हो चुके हैं, अंडे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप जैसे चाहो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर सकते हो। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब वाले चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है कि हम सही काम कर रहे हैं, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर ये मेरे पास 4 बड़ी साइज की हरी मिर्ची है जिसको आपने इस तरीके से कट मार के इसमें ऐड कर देना है। हरी मिर्चों को डालने से पहले बीच से चेक कर लिया करें, अगर ये अंदर से सही हो तो फिर ही ऐड किया करें। ठीक है, नहीं तो ये अक्सर अंदर से ख़राब होती है, इसके अंदर कीड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आप बात याद रखे करें। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर हमारा अंडा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब आप चाहो तो इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शनल है। फिर से इसको ऊपर से ढक के 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसकी पकाई कर लेनी। तो 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा देते हैं और अभी आप चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी ख़ानदान में चर्चे कर देने वाली अंडे मसाले की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको जल्दी से एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं। एंड सर्व कर लेने के बाद अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार अंडे मसाले की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। एग मसाला, एग करी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला, टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। तो अब आपने इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करना है, जो एग लवर है स्पेशली उनके साथ शेयर करना है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी ने वीडियो में अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।